Welcome to Examopedia Plus, where examophobia ends. भैया जिन्होंने भी आज अगर गूगल मीट पे हमारा वो सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपका नुकसान हुआ है आज, थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जिन्होंने भी अटेंड किया था उन्हें कैसा लगा, क्या उन्होंने सीखा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। देखो, गूगल मीट का जो हमने सेशन किया, हमने कहा था कि आज आप बोलोगे हम सुनेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने बोला नहीं, आपने फिर भी टेक्स्ट में, आप लोग पता नहीं क्यों शर्मा रहे थे, अपना फोटो नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजरली बच्चा क्यों नहीं आया, मुझे जो ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि मेरे पास कोई डाउट नहीं है या मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो नहीं आए। ऐसा नहीं है यार, बहुत से बच्चे थे जो नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अटेंड नहीं करोगे, आप अटेंड कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी हम करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस को रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी आपने कुछ समय पहले ये सेशन अटेंड किया था, एम आई राइट? ठीक है ना, वीकली करंट अफेयर्स। ये सेशन आपने अटेंड किया था, संडे स्पेशल एमसीक्यू। अगर नहीं किया है तो जाके कर लो। ये पूरा का पूरा 5 के पंच पे बेस्ड होता है। पूरे हफ्ते में जितनी भी 5 के पंच की क्लासेस आती हैं, उसका एक कलेक्टिव वीडियो बनाते हैं हम संडे को, जहां पे पूरा का पूरा एमसीक्यू होता है। उन सभी न्यूज का एक एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में, कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, चलो। कल है राखी, क्या है, रक्षाबंधन। तो भैया जीके कितने बजे आ रहा है? अगर आपको टाइम नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, जीके की टॉप 30 प्लस की क्लास आ रही है। कितने बजे आ रही है? 8:15 सुबह आ रही है, और ये लगभग लगभग 45 मिनट चलेगी। ठीक, तो इसको अटेंड करना ना भूलें। 45 मिनट की ये क्लास होगी, और इसको लाइव अटेंड करना। ये दिमाग में मिथ ना रखना कि मैं इसको अपलोडेड वर्जन में देख लूंगा। लाइव अटेंड करोगे तो वहां पे ये एमसीक्यू है, यहां कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ये एमसीक्यू है। तो यहां पे आपको फटाफट से आंसर भी करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा अगर लाइव अटेंड करोगे। इसके बाद हमारा रीजनिंग का एमसीक्यू आ रहा है, और इसकी टाइमिंग अभी फाइनल नहीं है। अभी इसकी टाइमिंग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने दोनों टाइमिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से रखी थी, लेकिन इसकी टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, जो कि अब हो गई है फिक्स। अब ये फिक्स हो गई है भैया। 4:30 बजे की टाइमिंग के लिए 160, अप्रोक्सीमेटली 160 लोगों में से 64% यहां गई है। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 102 बच्चों ने 4:30 बजे की टाइमिंग रखी है, और बाकी के 57 बच्चों ने 10:30 की टाइमिंग। तो भैया जितने भी 57 वाले हैं वो अपलोडेड वर्जन देख लेना, या फिर कोशिश करना 4:30 बजे आने की। और ये जो 102 हैं, अरे नालायको, 102 बजे का टाइम जो बोला है ना आपने कि हाँ हम आएंगे इस पे, आ जाइयो। ठीक है ना, वरना फिर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई, शुरुआत करते फटाफट से मॉक पेपर 3 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 कहां गया? ये तो पार्ट 2 है यार, पार्ट 1 कहां गया? पार्ट 1 कल करा दिया था, पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है। मैं जानता हूं देखा ही नहीं है पार्ट 1। पार्ट 1 जाके देखिए, तब ना पार्ट 2 देखोगे। तो पार्ट 1 जाके देखो, फिर पार्ट 2 पे आना। ठीक है, चलो भाई। पार्ट 2 में क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम करेंगे अपने रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस। ठीक है ना, पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन करे थे, और अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस विद टाइमर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से 20 क्वेश्चन होंगे। अब स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक है ना, मोटिवेशन के साथ, एकदम जज्बे के साथ। जो आपने गूगल मीट पे बोला कि सर अब तो जो मोटिवेशन है वो डबल हो गया है, वो जो अब जो जज्बा था वो अब एकदम मतलब जान लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दा उखाड़ देंगे। अब वो समय आ गया। ये 20 क्वेश्चन में अपनी जान लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 20 सेकंड का टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, और जल्दी से मुझे आंसर बता दो, फटाफट, क्विक। भाई देखते हैं,
टाइमर हो गया है खत्म। हमारे सामने कंक्लूजन, टी से हमें क्यू जाना है, टी है यहां पे, क्यू है यहां पे, कॉमन चीज ढूंढो। टी से जाएंगे एल, एल से जाएंगे क्यू, यही ना हो सकता है, यही रास्ता बन सकता है, टी से एल और एल से क्यू, राइट। तो भाई टी से जब एल गए तो टी स्मॉलर एल, और एल से क्यू गए तो एल ग्रेटर क्यू, तो टी से क्यू क्या कोई रिलेशन बनेगा? नहीं। बी से एस, बी यहां पे है, एस यहां पे है, बराबर का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या कभी? चेक ही नहीं करना है ना, ऐसी चीजों को चेक करने में समय ना बिताया करो, ऐसी चीजों को चेक करने में। क्यों? क्योंकि अगर बी किसी से बड़ा है तो वो किसी के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर उसकी शुरुआत ही ग्रेटर के साइन से हुई है, ग्रेटर इक्वल के साइन से, तो वो कभी भी किसी से बराबर डेफिनेट केस में नहीं हो सकता। तो सीधा इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया आपका नाइदर वन नाइदर टू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही हलुआ पूड़ी जैसा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, 20 सेकंड जल्दी। भाई देखो, आर से जाना है टी, आर से जाना है टी, तो आर है यहां पे और टी है यहां पे। कॉमन चीज ढूंढ ली हमने, क्या हमें मिली कॉमन चीज? अच्छा, आर से टी तो हम यहां से भी जा सकते हैं ना, आर से टी ये भी तो जा सकते हैं, आर से डायरेक्ट टी जा सकते नहीं जा सकते? तो ठीक है भाई, यहां से चले जाओ, आर से डायरेक्ट टी जाओगे तो ग्रेटर इक्वल का साइन बनेगा, ये सही हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। P से जाना है हमें U, तो P से जाओ R और R से जाओ U, तो P से जब R जाओगे तो ग्रेटर इक्वल, और R से जब U जाओगे तो भी ग्रेटर इक्वल, तो P ग्रेटर इक्वल U, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज हो जाएगा। क्या? बोथ 1 एंड 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, और टाइमर स्टार्ट जल्दी। भाई देखो, आर से जाना है कहां? जे जाना है, तो आर यहां पे है, और डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, जे यहां पे है, आर यहां पे है। कॉमन चीज ढूंढ लेते हैं, तो कॉमन चीज हमें कुछ मिलेगी क्या? आर से कहां जाओगे? एन चले जाओ, एन से के चले जाओ, के से जे चले जाओ, यही जा सकते हो, और तो कोई तरीका है नहीं। तो आर से कहां जाएंगे? एन, तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एन से गए के, तो एन से ग्रेटर हो गया के, आर इक्वल एन और एन ग्रेटर के, और के ग्रेटर इक्वल जे। तो आर और जे में क्या रिलेशन आ गया? आर इज ग्रेटर देन जे। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला सही हो गया, ठीक। अब एक बार ये वाले चीज को देख लेते, Q इक्वल M, तो Q कहां है? Q है यहां पे, और Q की शुरुआत हो रही है ग्रेटर के साइन से, तो क्या कभी ये हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 फॉलोज। क्लियर बात? कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि Q इक्वल M ये हो ही नहीं सकता ना। अगर Q की शुरुआत, Q के इस साइड में तो कोई साइन है नहीं, क्योंकि यहां पे है कॉमा, तो Q के लेफ्ट साइड में तो कोई साइन नहीं है, Q के राइट साइड में एक साइन है, और वो शुरुआत किससे हो रही है? वो हो रही है ग्रेटर के साइन से। और अगर शुरुआत ग्रेटर के साइन से हो रही है तो कभी भी रिलेशन Q का किसी के साथ भी इक्वल का नहीं बन सकता, डेफिनेट में इक्वल का बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सीधा सीधा आपने क्या कर लेना है? सीधा सीधा आपने क्या कर लेना है? ओनली 1 पॉइंट। डेफिनेट में इक्वल का नहीं बन सकता, पॉसिबल में बन सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्यू का रिलेशन आर के साथ डेफिनेट में इक्वल का नहीं हो सकता, पॉसिबल में हो सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी वाला केस होता तो वो हो जाता, मतलब अभी आप इतना कंफ्यूज मत हो, डेफिनेट में इक्वल हो ही नहीं सकता, बस इतना समझो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, और आज का चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से क्विक।
चलो भाई देखो, V से जाना है हमें कहां पे, P जाना है, तो V से गए M, V ग्रेटर M, और M से गए P, तो M ग्रेटर इक्वल P, तो V ग्रेटर P हो जाएगा, तो V ग्रेटर P सही है। चलिए भाई, अब अगला देखो, T से H जाना है, तो T कहां पे है, यहां पे, और H कहां है, यहां पे, तो सीधा फिर से जाएंगे T से M और M से H। M से H में दोनों फैमिलीज आ गई ना, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहां 4 कंक्लूजन आ गए भैया, 4 कंक्लूजन, 20 सेकंड, जल्दी से करो। भाई टाइमर खत्म, जल्दी से देखते हैं। C ग्रेटर इक्वल D, देखो भाई C कहां है, अरे यहां पे तो देखो C ग्रेटर इक्वल D ऐसे ही दे रखा है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। A से H जाना है, तो A से H कैसे जाएंगे हम, A से H कैसे जा सकते हैं, A से चले जाओ D, तो A ग्रेटर D एंड D इक्वल H, तो A और H में क्या साइन हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। B ग्रेटर इक्वल G, तो B कहां है, B है यहां पे, G है यहां पे, तो भैया B से जाइए D, B से ग्रेटर इक्वल गए D, और D से जाएंगे G, तो D से जब G जाएंगे तब भी ग्रेटर इक्वल, तो B ग्रेटर इक्वल G, ये भी सही है। C से V जाना है, तो C से अगर मैं V जाना है तो मुझे D जाना पड़ेगा, और फिर D से V जाना पड़ेगा। अच्छा, D से जब V जाऊंगा तो दोनों फैमिलीज के साइन आ जाएंगे, रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 2 एंड 3 फॉलोज, पहला दूसरा तीसरा फॉलो कर रहा है, उसके अलावा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको यह समझ में आए, अगर आए तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आए तो क्या करना है, इनइक्वालिटी की 7 क्लासेस ली थी, 5 6 7, 7 क्लासेस ली थी इनइक्वालिटी की। अब ये क्लासेस कहां मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो उस प्लेलिस्ट का नाम है, उस प्लेलिस्ट का नाम है IBPSRRB क्रैश कोर्स। इस प्लेलिस्ट में जाइए, यहां पे आपको इनइक्वालिटी की 7 वीडियोस मिलेंगी, लाइन बाय लाइन, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6, इस टाइप से आपको 7 वीडियोस मिलेंगी, सारी की सारी वीडियोस देख लेना। इनइक्वालिटी फिर दोबारा नहीं कहोगे कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इतनी डिटेल में जाके समझाया है कि ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी बारीकियों पे ध्यान देते हुए मैंने वो सारा पूरा सेशन रखा है, जाके देख लो, अपनी इनइक्वालिटी को क्लियर कर लो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही छोटी सी पजल, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको करके खत्म कर दो, हमने अपने आप को कर दिया साइड, जल्दी से निपटा दो इसे, बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी चीज सीखने को भी मिलेगी, 3 मिनट बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी करो, जल्दी से करो, क्विक फास्ट, जल्दी से करके खत्म कर दो इसे। नीचे विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, ठीक है, आराम से करो फटाफट से, मतलब आराम से भी करो फटाफट से भी करो।
अगर लग रहा है क्वेश्चन गलत है तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना, बस आंसर आ जाएगा अपने आप। अगर इस जनवरी को पहले लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा। जैसे लाइन से लिखा वैसे ही करना है, अक्टूबर पहले, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। कितना टाइम बचा था? आई थिंक 50 सेकंड या फिर 40 सेकंड ही बचे थे, ज्यादा नहीं बचा था। तो उतना टाइम और दे दे रहा हूं, कर लो। पूरा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 50 सेकंड दूंगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें फटाफट से सॉल्व कर लो, ठीक है। 12 सेकंड का टाइम दे रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। 12 सेकंड शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन आ गया है 12 सेकंड। नेक्स्ट 12। और लास्ट है इसमें 12 सेकंड। भैया बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों ने इसको कर लिया। अगर नहीं किया तो समझो, ठीक है ना। समझना इसको कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, बात समझना। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है, जिस तरीके से मैं कराता हूं उस तरीके से समझने में। जो तरीका मेरा है उस तरीके को समझने में बहुत बच्चों को डाउट आता है। तो अभी आज बड़े ध्यान से, शांति से, आराम से समझ लेना, ठीक है। चलिए भाई, हमारे सामने इंफॉर्मेशन है कि हमारा 4 महीने है और 8 पर्सन है। ये मीटिंग अटेंड करते हैं इन 4 महीने में और अलग अलग डेट में। ईच मंथ इज इन ईच मंथ द मीटिंग इज ऑन आइदर 7th और 14th ऑफ द मंथ, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है। अच्छा, फिर लिखा है ओनली 1% अटेंड द मीटिंग ऑन द गिवन डेट, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक। अब हमें लेना है एक बेस, तो हम ये बेस लेते हैं। मेजरली बच्चों को यहां पे दिक्कत आती है। मैं कहता हूं यार ये सबसे आसान तरीका है, एक बार आज बड़े ही ध्यान से समझ लेना। मैं यहां पे लूंगा मंथ, और मंथ लूंगा लाइन से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये हमेशा याद रखना, आपने जनवरी को ऊपर नहीं कर देना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर डेट का आता है कि भैया मंडे टू संडे, तो मंडे ऊपर लिखते हो, संडे सबसे नीचे। अगर आ जाए वेडनेसडे टू ट्यूसडे, तो सबसे ऊपर वेडनेसडे लिखोगे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस तरीके से लाइन बनेगी। जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिखना है आपने, अपना खोपड़ी नहीं लगाना है। बात समझ गए? यहां हमने मंथ लिख दिए और यहां लिख देंगे हम डेट, ठीक है। अब बात समझना, ये जो खाना है, ये जो कॉलम है, ये है 7 अक्टूबर, ये है 14 अक्टूबर, ये है 7 नवंबर, ये है 14 नवंबर, ये है 7 दिसंबर, ये है 14 दिसंबर,
और ये है 7 जनवरी और ये है 14 जनवरी। इस तरीके से डेटिंग होती है इसमें। डेटिंग मतलब ये डेटिंग, वो डेटिंग नहीं, ये डेटिंग। ठीक है, तो ये आएगा पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे, ये छठे पे, ये सातवें पे, ये आठवें पे। अगर लाइन बाय लाइन देखा जाए कि 8 मतलब 14 जनवरी वाले बंदे से पहले कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं 14 जनवरी से पहले। 14 जनवरी ये आएगा। इससे पहले कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। इस तरीके से आपने ये बेस को समझना है, बनाना है। इतनी बात समझ आ गई। अब एक और चीज समझो। इन केस बोला जाए फॉर एन एग्जाम्पल ए और बी में 2 लोग हैं, जिसमें ए जो है वो 7 अक्टूबर को मीटिंग अटेंड करता है। ए जो है वो 7 अक्टूबर को मीटिंग अटेंड करता है और ए और बी में 2 लोग हैं। तो ए 1 2 बी ऐसे नहीं आएगा, ये तरीका नहीं है। कैसा तरीका होना चाहिए फिर, ए 1 2 बी ये आएगा। हमने 2 लोगों का गैप रखा, कैसे? 7 अक्टूबर के बाद आता है 14 अक्टूबर और उसके बाद आता है 7 मई और फिर आता है 14 नवंबर। सॉरी, 7 क्या बोल रहा हूं, 7 अक्टूबर के बाद आता है आपका 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के बाद आता है 7 नवंबर और 7 नवंबर के बाद आता है 14 नवंबर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये 2 लोगों का गैप छोड़ दिया है हमने ए और बी के बीच में। ठीक है ना? इस तरीके से चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब एक बार क्वेश्चन समझते हैं। मुझे उम्मीद यह है कि हाँ भैया अब आप समझ गए होंगे। टी अटेंड द मीटिंग ऑन द 7th ऑफ द मंथ विच हैज 30 डेज। 30 डेज किस में होते हैं? अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 और जनवरी में 31। तो सिर्फ इसी में है 30। और इसकी 7 तारीख को कौन आता है? टी अटेंड करता है मीटिंग। तो 7 नवंबर को टी अटेंड कर रहा है मीटिंग। ठीक है ना? हमने ये बना लिया। आगे लिखा है ओनली 3% अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड वी। तो देखो यार, टी के ऊपर तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 3 को छोड़ के वी तो ऊपर नहीं आ पाएगा, नीचे ही आ सकता है। 1 2 3 वी यहां आ गया। ये 3 का गैप है वी और टी में। टी और वी में 3 का गैप दिया है, 1 2 3। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। 2 पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन वी एंड एस। तो वी और एस के बीच में 2 लोगों का गैप है। 2 बंदे अटेंड कर रहे हैं वी और एस के बीच में। तो वी से जस्ट ऊपर कौन है? ये लोग होंगे। इसको काउंट नहीं करना, ये वी के बाद है। और वी से पहले कौन होंगे? वी के ऊपर वाले ही ना होंगे। तो वी के ऊपर वाले हैं वी से पहले। तो 1 और 2 का गैप हो गया, एस यहां आ गया, एस यहां पे आ गया। क्लियर? आगे लिखा है आर डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन 14th ऑफ एनी ऑफ द मंथ। आर 14th तारीख को किसी भी महीने में अटेंड नहीं करता है। मतलब क्या है? आर 7th तारीख को अटेंड करता है मीटिंग। अब कब अटेंड करता है मुझे नहीं पता, या तो 7 अक्टूबर या फिर 7 दिसंबर। ठीक, आगे देख लेते हैं। आर एंड पी अटेंड द मीटिंग इन द सेम मंथ बट नॉट इन दिसंबर। अब बात समझना, आर और पी एक साथ अटेंड कर रहे हैं सेम मंथ में, लेकिन दिसंबर में नहीं। तो यहां पे नहीं, तो आर और पी ऐसे ही आ सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि आर 7 तारीख को है और आर और पी सेम मंथ में है, तो पी बाय डिफॉल्ट 14th तारीख को आ जाएगा। क्लियर? फिर लिखा है डब्ल्यू एंड एस अटेंड द मीटिंग ऑन द सेम डेट। डेट सेम है। डेट सेम है तो मतलब आर सॉरी डब्ल्यू और एस यहीं पे होंगे। मतलब डब्ल्यू एस तो यहां आ गया, तो डब्ल्यू यहीं पे कहीं होगा। मतलब 14 या तो दिसंबर हो सकता है, 14 जनवरी हो सकता है। किसका? डब्ल्यू का। लिखा है बट डब्ल्यू इज नॉट द लास्ट वन टू अटेंड द मीटिंग। लास्ट वन कौन है? लास्ट वन है जनवरी। तो जब जनवरी में डब्ल्यू नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहां पे फाइनल आ जाएगा। Q डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द इवन नंबर ऑफ डेट। तो Q यहां पे नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ डेट है, तो Q यहां आ जाएगा और बचा हुआ कौन है? P Q R S T U। U नहीं है ना, U यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा इस चीज को ड्रॉ कर लिया।
आसान था, बस समझाने में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहा था। ठीक है, चलो भाई, अब हमारे सामने क्वेश्चंस भी आ गए हैं और उसके ऑप्शंस भी आ गए हैं। फटाफट से देख लेते हैं भैया क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑन 14th ऑफ अक्टूबर। पेन चेंज कर लूं, 14th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ अक्टूबर को यही अटेंड कर रहा है मीटिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5 टी इसका आंसर हो जाएगा। क्यू अटेंड द मीटिंग ऑन विच ऑफ द डेट, तो क्यू 7th ऑफ दिसंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। फिर है 28th क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी है, तो एक इंसान ने और दो इंसान ने, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 ऑफ द फॉलोइंग अलग निकालना है हमें, तो देख लो भाई, आर टी यू, आर टी यू, वी एन क्यू, तो बाकी सारे तो ऑड डेट्स वाले हैं 7, बस यू जो है वो 14th वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑन नवंबर, तो नवंबर में कौन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, टी एंड एस, तो टी और एस का ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 1, बात खत्म। था ना एक आसान क्वेश्चन, आपके 5 मार्क्स इजिली स्कोर करने लायक क्वेश्चन था या नहीं था, मजा आया क्वेश्चन में। तो भैया अगली चीज पे आ जाते हैं, और ये है आपका रीजनिंग क्विज रिजल्ट। कौन सी तारीख को, अच्छा यहां पे मैंने डेट अपडेट नहीं करी, ये कल वाली स्लाइड पे ही मैंने अपडेट कर दिया, लो अभी डेट भी चेंज कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, अब सही है, 1 अगस्त 2020 का ये रिजल्ट है। और यहां पे कितने बच्चों ने क्विज दी है, क्विज कितने बच्चों ने दी है, 64 बच्चों ने दी है। इतिहास में पहली बार अगर हम देखें तो एग्जामोपीडिया के टेलीग्राम चैनल पे 64 बच्चों ने क्विज दी है एक साथ, 64 बच्चों ने, 10 क्वेश्चन 1 मिनट। अब आप देखो ध्यान से कि 64 बच्चों में ये जो 2 स्लाइडें हैं ना, ये कुछ महान हस्तियों की स्लाइडें हैं। भाई देखो, आप लोगों को पॉइंट आउट करने का मेरा कोई एजेंडा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं यार पर्सनली कि हाँ भाई ये लोग मैसेज करते हैं अपने क्वेश्चन, इनको जानता भी हूं। बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, सीरियस हैं, और अगर टाइम से आते तो ये इस वाले पेज पे होते, टॉप 20 में इनका नाम होता, लेकिन क्योंकि ये टाइम से नहीं आए इसीलिए ऐसा हुआ है। तो भैया मुझे एक बात बता दो आप कि टाइम से आने का क्या लोगे, आप लोग क्विज में टाइम से आ जाओ उसका क्या लोगे, क्या चाहिए आपको, भैया ऐसा क्या दे दूं मैं आपको कि आप टाइम से आ जाओ। टाइम से नहीं आओगे तो यही हाल रहेगा, और फिर पता है क्या होता है, फिर ये चीज ना मोटिवेशन नहीं देती, डिमोटिवेशन देती है। ये जो 1 1 1 0, यहां पे भी 3 4 3 4, चलो ये लोग, इन लोगों को मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा प्लेलिस्ट पे ध्यान दो। अब देखो यहां पे इस बंदे को 50 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किया, क्या ये अगर समय से पहले आ जाते, जो भी है सुजू, पता नहीं क्या नाम है, तो क्या ये अगर समय से पहले आ जाते तो क्या ये अच्छा स्कोर नहीं कर सकते थे। अब इनको देखो, जीत को, ये जीतने आए थे लेकिन 15 सेकंड में सिर्फ एक क्वेश्चन किया और क्विज खत्म, तो ये जीतने की बजाय, तो आप समझो ना यार कि आप टैलेंटेड हो लेकिन समय से नहीं आ रहे हो, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। अब ये है महाशय अक्षय, 1 मिनट में इन्होंने 3 क्वेश्चन सही किए, अच्छा स्कोर किया यार, 1 मिनट के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन अगर यही पूरा क्विज दे लेते तो शायद यहां पे होते टॉप 10 में। मर्जी आपकी है, ठीक है, बाकी तो यार देखो सब सही है। अब देखो विनय है, ये 1 मिनट में इसने 9 अटेंड किए हैं, भैया ये तो कंप्यूटराइज्ड माइंड है एकदम, एक तरीके से इसको यही कहेंगे कंप्यूटराइज्ड माइंड, देखते ही इन्होंने आंसर लगाए, देखते ही आंसर लगाए, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब आपने भैया इन्हीं लोगों से कंपीट करना है। अब यहां पे देखो कर्मजीत है, इसने 4 मिनट लिए लेकिन सारे सही किए,
लिए ना 4 मिनट। अब 4 मिनट में अगर आप सारे सही कर रहे हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, तो बाकी लोग भी यार आ जाओ समय। ठीक है, ज्यादा भाषण देने का मन भी नहीं है मेरा, समय भी ज्यादा हो गया है, रात में आप लोग अटेंड कर रहे हो क्लास जग के। तो भैया फटाफट से ये क्वेश्चन करते हैं, 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये क्वेश्चन है, जल्दी से शुरू करो, फास्ट 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 क्विक फास्ट, जल्दी। भाई टाइमर हो गया है खत्म, अब करते हैं सवाल का जवाब। ये है हमारे सामने वर्ड्स, लिखा है इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट, जैसे कि डी जे वी, वाई ई सी, ओ जे ए, क्यू बी एस, आई टी एक्स। ठीक है, तो पहले और आखिरी को नेक्स्ट के साथ चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, डी का नेक्स्ट क्या होता है? ई, और वी का नेक्स्ट यू, नहीं वी का नेक्स्ट डब्ल्यू। ठीक है, और जो मिडिल है मतलब सेकंड लेटर है, उसको प्रीवियस से चेंज करना है। जे से पहले क्या आता है? आई आता है ना। तो ये आपने इस तरह से चेंज करने हैं और बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं, 2 वॉवेल आ रहे हैं। तो भैया फटाफट से चेंज कर लेते हैं। वाई के बाद जेड, सी के बाद डी। अब आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जेड और डी क्या वॉवेल है? नहीं है ना, तो ये खेल खत्म। यहां पे मैं कितना भी कुछ चेंज कर लूं अब नहीं आ सकता। ओ के बाद क्या आता है? अच्छा, अब बात समझो, मैं इसको चेंज ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों वॉवेल हैं, ओ और ए दोनों वॉवेल हैं। दोनों का अगर मैं चेंज करूं, चाहे प्रीवियस से चाहे नेक्स्ट से, क्या मुझे कभी भी वॉवेल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कॉन्सोनेंट को चेंज करने के बाद ही वॉवेल मिलता है, वॉवेल को चेंज करने के बाद कभी वॉवेल नहीं मिलता है। तो ये भी गया। क्यू के बाद एस, एस के बाद टी, ये भी गया। आई के बाद जे, और टी के बाद, टी से पहले एस, और एक्स के बाद वाई, ये भी गया। ओनली वन, एक ऐसा वर्ड मिला जिसमें हमें दो दो वॉवेल मिल गए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी क्विक। भाई देखो इसमें क्या बोला है, डी जे वी, वाई ई सी, ओ जे ए, क्यू बी एस एंड आई टी एक्स। इसमें बोला है इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब डी जे वी, इसका क्या करना है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ये होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तरीके से आपने क्या करना है? अरेंज करना है। तो मतलब डी यहां पे, जे यहां पे, वी यहां पे, पहले डी आता है, फिर जे आता है, फिर वी आता है, हमें राइट टू लेफ्ट लगाना है, तो ये होता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर देना है, और फिर बताना है कि कितने वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। तो अब आप एक बात ध्यान देना, यहां पे क्या किया आपने? वी, जे एंड डी, ये किया ना। अब आप ध्यान देना, मैं सबको चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ इनमें सब में सबसे बड़ा लेटर ढूंढूंगा, सबसे बड़ा लेटर। क्यों? क्योंकि वही लेटर होगा जो सबसे पहले लग जाएगा। जैसे इस वाले वर्ड में वी था सबसे बड़ा लेटर, तो वी मेरा सबसे पहले आ गया। इसमें है
सबसे बड़ा लेटर Y, और इसमें है सबसे बड़ा लेटर O, इसमें है सबसे बड़ा लेटर Q, और इसमें नहीं QS तो S है, इसमें है सबसे बड़ा लेटर X। कितने ऐसे वर्ड्स थे जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं? तो ये और ये, मतलब मोर देन 3। यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। बात समझ आई ना? हमने क्या किया, हमें राइट टू लेफ्ट लगाने हैं सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेटर्स वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले जो लेटर लगेगा वो सबसे बड़ा लेटर ही ना होगा। ये इसी चीज को देखो ना, डीजेवी, डीजेवी में सबसे छोटा लेटर है डी, फिर है जे, फिर है वी। राइट टू लेफ्ट लगाना था तो हमने इस तरह से अरेंज किया, तो जो सबसे बड़ा लेटर था वो सबसे पहले आ गया, और हमें यही बताना था कॉन्सोनेंट से कौन से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे बड़े बड़े लेटर्स उठा के अपना आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 सेकेंड्स हमें दे रखे हैं, फटाफट से शुरू हो जाओ। हाँ भाई, लिखा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। तो सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है? YEC। इसका लास्ट लेटर कौन सा है? C, तो आपने उठा लिया C। ठीक, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से थर्ड कौन सा है? OJA, और इसका फर्स्ट लेटर मतलब O। अब इनके बीच में बताना है कितने लेटर्स आते हैं, तो C है 3, या ऐसे काउंट कर लो DEFGHIJKLMNO। O तो है नहीं, मतलब 11, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 11, ठीक है ना, 11। क्लियर बात? कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, 15 को 15 में से 3 माइनस किया, 12 आया, -1 कर दिया तो 11 आ जाएगा। ये हमने ऑर्डर रैंकिंग में भी इस टाइप का कुछ किया है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइमर, फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी से, क्विक। बहुत मजा आने वाला भैया आज, आज के क्वेश्चंस दमदार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक समय का पता नहीं चला होगा। चलिए भाई, अब इसमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं, इफ अल्फाबेट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड क्या होता है? DJV, रिवर्स क्या होगा? D का रिवर्स, D का रिवर्स W, J का रिवर्स Q, V का रिवर्स E। ये है, इनका रिवर्स लेना है, सबका रिवर्स ले लेना है। YEC, OJA, QBS, ITX, सबका रिवर्स ले लो। Y का रिवर्स B, ठीक है। अच्छा, आगे देख भी तो लेते हैं ना क्या है। देन वर्ड्स, ठीक है, दे वुड अपीयर, अच्छा, देन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हमें क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर देना है। लास्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है, ठीक है। ई का रिवर्स बी, और सी का रिवर्स एक्स, ओ का रिवर्स एल, जे का क्यू हो जाता है, ए का जेड हो जाता है, क्यू का क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें सबका रिवर्स करने की जरूरत है? मैं सिर्फ अगर पहले वाले लेटर का रिवर्स कर लूं तो मुझे क्या आंसर नहीं मिलेगा? क्यू का रिवर्स क्या होता है? जे होता है। आई का रिवर्स क्या होता है? आई का आर हो जाता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट बता देना है, तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आ जाएगा एल, फिर नहीं जे, फिर एल, फिर आर, फिर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू मतलब डीजेवी, डीजेवी मतलब ITX कैसे आ रहा है इसका?
इसका आंसर डीजेवी हो जाएगा, डीजेवी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिरी में लगेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हमने क्या कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। इफ alphabets of the given word are reversed, then words are arranged in order they would appear in the dictionary from left to right. ठीक है, which of the following word will be at last position? तो last position तो W ही होगा ना, W ही होगा। ठीक है ना, इसका आंसर W ही होगा। क्लियर बात? तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, डीजेवी हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, डीजेवी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, ये है 35th क्वेश्चन और ये भी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। कांस्टेबल, इसकी वैकेंसीज आई हैं, इसीलिए मैंने कांस्टेबल वर्ड यूज किया है। कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं, दिल्ली, पुलिस, कांस्टेबल 2020। कितनी वैकेंसी है? 5800 से भी ज्यादा है। अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से मुझे बता दो, टाइमर स्टार्ट है। जल्दी से भैया आंसर बता दो और फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा होगा किसका? एक बहुत ही बढ़िया पजल का क्वेश्चन होगा। वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वो पजल। फिर से भैया टाइमर दे दिया, कर लो। चलिए भाई, कांस्टेबल 3, 15, 19, सॉरी 14, 19, 20, 1, 2, 12, 5। ठीक है, ये 14 है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई नहीं। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, कोई नहीं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, कोई नहीं। 19 के बाद 20 मिल गया, एस और टी। ए के बाद बी मिल गया, 1, 2, 3, 4 नहीं है। 12 के बाद नहीं दी, ठीक है। 5 के बाद देखें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 1 के बाद भी कोई नहीं मिलेगा, 20 के बाद भी कोई नहीं, 19 के बाद भी कोई नहीं, 14 के बाद मिल जाएगा। तो ये एक और पेयर मिल गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमारे 3 पेयर मिले हैं हमें। कौन से? एन से ओ, एस से टी, ए से बी, एस से टी, ए से बी और एन से ओ। क्लियर है? तो 3 पेयर इसमें मिले थे। अब ये आ गया है एक बहुत ही बढ़िया पजल। ठीक है ना भैया, ये बहुत आसान पजल है, टफ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आसानी से बना लोगे, आसानी से बन जाएगी ये पजल। ठीक है, तो भाई मैं अपने आप को थोड़ा सा कर लेता हूं छोटा सा और टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। शुरू हो जाओ, क्विक फास्ट, जल्दी से।
क्विक फास्ट। चलिए भाई, अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं और फटाफट से इनको करके खत्म करते हैं। 12 सेकंड थे, फटाफट। चलिए भाई, नेक्स्ट 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन और 12 सेकंड। भैया अगला क्वेश्चन आ गया है 12 सेकंड का, फटाफट से। टाइमर ही स्टार्ट नहीं किया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 12 सेकंड, टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करिए। क्विक फास्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका सल्यूशन, ठीक है ना। ये हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन और हमने कुछ पॉसिबिलिटीज भी, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं, अपने बेस तैयार कर लिया है, ठीक है ना। यहां पे हम कुछ चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। भाई देखो, 8 पर्सन है जिसमें से रो 1 में बैठे हैं ए डी क्यू आर। ए डी क्यू आर इस रो में है। इस रो मतलब इस रो में है, इस रो में नहीं है, ठीक है ना। और ये साउथ देख रहे हैं, ये देख लेंगे नॉर्थ, और बी सी पी एस, ठीक। इस सभी के सभी अलग अलग लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग लैपटॉप भी हमने देख रखे हैं। अब एक बार क्या देखते हैं फटाफट से। अच्छा, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा बच्चे से दिख रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा कोई पढ़ा भी रहा है। ठीक, अब सही है। चलो, अब फटाफट से इसको करके खत्म कर लेते हैं। जरा सा चिंदी सा क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, 3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन की औकात क्या है? इस क्वेश्चन की कोई औकात है? 3 लाइनों में खत्म हो गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चनों से डरा नहीं जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के सामने एकदम सीना तान के खड़े होना चाहिए। ए हु हैज डेल लैपटॉप सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब बात समझनी है कि आर कहां देख रहा है। आर देख रहा है साउथ, तो आर का लेफ्ट साइड होगा कि इस साइड होगा? आर का लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना।
तो आर के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है? ए है, और ये इंसान डेल का लैपटॉप यूज करता है। ए हु हैज डेल लैपटॉप सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, तो ये बात फिक्स हो गई, हमने टिक कर दिया। वन हु यूजेस Lenovo लैपटॉप सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज HP लैपटॉप। अब मुझे ना तो HP का डायरेक्शन पता है और ना ही Lenovo का डायरेक्शन पता है, तो Lenovo के राइट में HP है, मैंने इस तरह से बना लिया। अब अगर HP नॉर्थ फेसिंग होगा तब तो सही है, और अगर HP साउथ फेसिंग हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब अगली बात लिखी है यहां पे, Q एंड R सिट इन द कॉर्नर्स। तो R कहां पे है? कॉर्नर पे है, तो मुझे पता चल गया भैया, R को यहां रखूंगा, A को यहां रखूंगा, और Q भी कॉर्नर पे, तो Q को यहां रख दूंगा, और बचा हुआ D यहां रख दूंगा, और A का क्या कर दूंगा? डेल का नाम यहां लिख दूंगा। ठीक है, चलो, इस चीज को हमने इस्तेमाल कर लिया, तो इसको हटा दें ताकि हम और स्पेस अपनी अच्छे से यूज कर पाए। C has an Asus laptop and faces the person who has an Apple laptop. C Asus का लैपटॉप है, और ये किसको फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है एप्पल वाले बंदे को। ठीक है, C यहां कहीं आएगा, और ये किसको फेस करेगा? या तो यहां, या फिर यहां, या फिर यहां। किसी के पास भी एप्पल का लैपटॉप हो सकता है, कोई अमीर होगा इसमें R, D और Q में से। B has Vaio laptop and sit in the corner. तो B जो है उसके पास क्या है? वायो का लैपटॉप है, और ये कॉर्नर में बैठा है। ठीक है, तो या तो B यहां पे है या फिर B यहां पे है, अभी मुझे नहीं पता, इसको रखते हैं। One who faces D, who has Acer। ये बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, जो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चे यहां फंसे होंगे। हु के जस्ट पहले वाले के लिए हु यूज होता है, तो ये वाला जो हु है ये 1 के लिए यूज हुआ है, और ये जो हु है ये D के लिए यूज हुआ है। मतलब D हु यूजेस एसर लैपटॉप, मतलब यहां पे आएगा एसर। द वन हु फेसेस D, ये व्यक्ति जो D को फेस कर रहा है। अब D कौन है? D हु यूजेस एसर। यहां पे एसर नहीं आएगा, मैक्सिमम बच्चों ने यहीं पे एसर लिखा होगा, यहां एसर नहीं आएगा। हु के जस्ट पहले जो बंदा लिखा है उसके लिए हु यूज होता है, तो हु से पहले है D, मतलब ये हु D के लिए यूज हुआ है। D हु यूजेस एसर सिट्स। अब ये सिट्स किसके लिए यूज हुआ है? ये सिट्स यूज हुआ है 1 के लिए। एक व्यक्ति जो D को फेस कर रहा है, D वो है जो एसर का लैपटॉप यूज करता है, वो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। कौन बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P? 1 बंदा, मतलब ये बंदा P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। इस तरीके से समझना था। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ S इज B। अब बताओ, ये बताओ B कहां है? B कॉर्नर पे है ना, तो S का इमीडिएट नेबर B यहां पे रखेंगे अगर, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। B अगर यहां रखेंगे तो क्या S का नेबर हो पाएगा? नहीं। तो B यहां आ जाएगा, S यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा। B है वायो, C है आसुस। किसको फेस कर रहा है? एप्पल को। अच्छा, HP और लेनोवो एक लाइन में है, तो HP यहां आ जाएगा, लेनोवो यहां आ जाएगा, और तोशिबा यहां आ जाएगा। इस तरीके से आपने एक कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना था। इसको हम बोलते हैं एक प्री लेवल की पजल, जो एक बहुत ही अच्छी पजल थी। आप इजीली इसको बना सकते थे और विद इन द टाइम फ्रेम बना सकते थे। बहुत ही अच्छी पजल थी। ठीक है, अब आपके सामने आ गए क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं अपने आप को छोटा कर दूंगा, परेशान ना होना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु फेसेस ए, तो ए को कौन फेस कर रहा है? P फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3, P इसको फेस कर रहा है। विच लैपटॉप डज आर यूजेस, तो आर कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा है? तोशिबा। ठीक है,
चलो, अब 38th क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो यहां पे हैं। ये मैंने बीच में गैप रखा है ना, ये गैप किस लिए है? ये गैप इसीलिए है कि यहां पे ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को यहां पे कर देता हूं। ठीक है, अब सही है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यू यूजेस आसस लैपटॉप, नहीं, करेक्ट बताना है हमें। डी फेसेस बी, नहीं। पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में है पी, नहीं। सी यूजेस एप्पल, नहीं। सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में सेकेंड नंबर पे सी है। हां, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है। अब आ जाओ 39th क्वेश्चन पे, हु यूजेस एचपी लैपटॉप? तो एचपी का लैपटॉप कौन यूज करता है? एस, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर? ए एसर, ए एसर तो है नहीं, एसर कहां है? ए एसर तो है नहीं, ये गलत। डीएचपी, डीएचपी नहीं है। तोशिबा एस, एस तोशिबा भी नहीं है। क्यू एप्पल सही है, पी आसस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस वाली पजल को कंप्लीट कर लिया और अपनी मुट्ठी में क्या कर लिए? 5 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब मुझे जल्दी से यह बता दो भैया कि किसके 40 में से, कल हमने करी थी ना 20 क्वेश्चन की, तो वो 20 प्लस ये 20, किसके 40 में से 40 आए हैं, या फिर 39 आए हैं, या 38 आए हैं, या 37 आए हैं, या 36 आए हैं, या 35 आए हैं? 35 प्लस कितने बच्चों के आए जल्दी से बता दो मुझे। 35 प्लस कितने बच्चों के आए हैं जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए अच्छे से, मतलब ये समझ लो कि आपका प्री क्वालिफाइड है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे थे जो कहीं ना कहीं बहुत इजी हैं, बहुत इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे। आज का आपने अगर देखा तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे। और पहला पार्ट बहुत बच्चों ने नहीं देखा, जाके देखो यार, किस ख्वाबों में खोए हुए हो, जाके देखो। कौन सा पार्ट? मॉक पेपर 3 का पहला पार्ट। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कौन से, कहां पे लिंक मिलेगा? मेमोरी पेपर, इस नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए, सारे मॉक पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए रखते हैं इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।